जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 17 दिसंबर 2023 से लेकर तारीख 24 दिसंबर 2023 तक का है। 17 दिसंबर मेरा जन्मदिन होता है और आप सभी को मैं ये विनंती करूँगी कि आप सभी मुझे अपने शुभ आशीष दें। धन्यवाद। आइए हम इस सप्ताह में जो हमें प्लस पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं पहले उसकी चर्चा करें। याद रखें कि सूर्य मूल नक्षत्र में रहते हुए धनु राशि में प्रवेश कर गए थे कल ही दोपहर 3:58 पर, जिसका आपको वीडियो मिल चुका है और जिसके विषय में मैंने बहुत सारी तारीफ़ें भी की है कि अब सूर्य जो है वो शनि और राहु की दृष्टि के चंगुल से मुक्त हुए। अब जो सूर्य हैं अपने मित्र के घर गए। अब जो सूर्य हैं उन पर गुरु की पॉजिटिव दृष्टि पड़ी, क्योंकि सूर्य गुरु अपने आप में ज्ञान का भंडार है, इसलिए सूर्य काफ़ी सपोर्टेड हुए, गुरु से गुरु काफ़ी सपोर्टेड हुए सूर्य से। इसके साथ ही एक नवम भाव की राशि जिसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कहा जाता है और जिसका नाम धनु राशि है और बहुत ही ज़्यादा तापसी कर्मठ राशि है ये, उसमें प्रकाश के तेज पुंज सूर्य प्रवेश कर गई। ये एक बहुत ही शुभ घटना थी। अब ये शुभ घटना तो घटी, लेकिन एक और शुभ घटना घटी कि सूर्य जो है वो बुध के साथ हो लिए और फिर बुधादित्य योग बना। आगे बात करते हैं कि इस सप्ताह में हमें और क्या अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये जान लीजिए कि सप्ताह के अंत तक शुक्र तुला राशि में ही रहेंगे और एक और सप्ताह मिला है आनंददायक। खुशियों के भंडार आपके घर आएंगे और साथ साथ ये भी याद रखें कि इस बार आपके अंदर से खुशी होगी, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आप सबसे नम्र विनंती करूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं आप सभी को कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ और ये जो राशिफल है लग्न राशि दोनों का समन्वय साध के मैं बताऊंगी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ज़्यादातर लग्न का एंगल रहता है, लेकिन जहाँ पर बात आती है साढ़े साथी की तो राशि के अनुसार भी देखना पड़ता है। याद रखें नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इस सप्ताह में कुछ, और वो नेगेटिव पॉइंट सप्ताह की शुरुआत में ही शुरू रहेगा कि दोपहर 17 तारीख को दोपहर 3:44 पर कुंभ राशि में जो शनि विराज रहे हैं उनके साथ चंद्र का गोचर होगा और चंद्र का गोचर ये आधा दिन 17 तारीख को रविवार को, उसके बाद पूरा दिन 18 तारीख को और उसके बाद 19 तारीख को भी लगभग पूरा दिन शाम के 6:20 तक रहेगा। ये भी याद रखें कि ये गोचर कभी कभी सभी के लिए हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि अगर यही गोचर जो है ये 3 या 5 या 9 भाव में लाभ भाव में हो रहा हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देता। लेकिन फिर भी आप सभी के लिए शनि चंद्र विषयोग के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसे ध्यान से देखें। जिन लोगों को सूर्य और गुरु से रिलेटेड उपाय करने थे, क्योंकि धनु राशि गुरु की राशि है और गुरु अभी मार्गी नहीं हुए, तो उनके लिए भी उपाय मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिए अवश्य। साथ में सूर्य के लिए 12 नाम, सूर्य के वैदिक गायत्री मंत्र, सूर्य का गायत्री मंत्र, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ जो इंटरनेट से लिंक निकाल के आपको दिया है मैंने, ये सभी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जप सकते हैं और अपनी पोजीशन को बेटर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सप्ताह में होने वाली घटनाएं क्या क्या हैं। 17 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में दोपहर 3:44 पर प्रवेश करेंगे और तब तक चंद्रमा जो है वो मकर राशि में ही रहेंगे। आगे हम इस दिन का ब्यौरा जानते हैं। 17 तारीख को धनुर्मास आरंभ हो रहा है। 18 तारीख को कुंभ राशि में रहेंगे चंद्रमा। चंपा षष्ठी है इस दिन, स्कंद षष्ठी है और बुध इस दिन शाम को अस्त हो जाएंगे। 20 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है
और बुधाष्टमी है, भीम जयंती है। 22 तारीख को मोक्षदा स्मार्त एकादशी है, गीता जयंती है। 23 तारीख को मोक्षदा भागवत एकादशी है। और जो लोग भागवत संप्रदाय से करते हैं, वैष्णव संप्रदाय से करते हैं, वो एकादशी आज मना सकते हैं। और सप्ताह के अंत के दिन शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे देर रात, जिसका विस्तृत वीडियो मैं आपको शुक्र के वृश्चिक राशि में प्रवेश से पहले दे दूंगी। 23 तारीख को ही देर रात स्वग्रही चंद्रमा होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चंद्रमा मीन राशि में भी रहेंगे। तो एक लगातार जो एक तांता बंधेगा कुंभ राशि में रहने का, इसके बाद राहु के भी साथ रहेंगे चंद्रमा। तो जिन लोगों के लिए चंद्रमा बहुत कारक है या कर्क राशि वाले, थोड़ा सा संभल के सप्ताह बिताएं। अगर एक चंद्रमा की बात हम सोचें कि वो जो अस्वस्थ हैं 4 दिनों तक लगातार, मतलब 17, 18, 19, 20, तब तक अपनी तबीयत वगैरह संभाल के रखें, पैसों का व्यवहार संभाल के करें। आइए जानते हैं अब मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस सप्ताह के ग्रह गोचर का। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश जो है मंगल अब वृश्चिक राशि में है और अभी तक आगे गए नहीं। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अब आप जो हैं वो अपने किसी भी प्रकार के टेंशन वगैरह जो आपके व्यवसाय में थी उसको पार तो कर जाएंगे, लेकिन आपको बचना पड़ेगा बीपी वगैरह से भी। और आपको माता पक्ष की तबीयत का सप्ताह की शुरुआत में ख्याल रखना है। घर के रखरखाव, वाहन तेज़ी से नहीं चलाना है और साथ में अपने पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कार्य व्यवसाय में पैसों की लेन देन जो है संभल के करनी है। अभी फ़िलहाल धन आने की पूर्व सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी और केसेस विवाद से भी आपको छुटकारा मिलता रहेगा शनि शनि, लेकिन आराम से। सूर्य की पोजीशन अच्छी होने के कारण कई सारे फेवरेबल फ़ायदे आपके बच्चों को और आपको होते रहेंगे और आप अपनी आत्मिक खुशी के कारण, मानसिक खुशी के कारण आगे बढ़ते रहेंगे। अभी विवाहित जीवन से और व्यावसायिक पार्टनर से खूब आपको सपोर्ट और सुख मिल रहा है, जिसके कारण आप कई सारे काम व्यवसाय के उनके साथ मिलकर भी निपटा सकते हैं। शादी के भरपूर योग चल रहे हैं। शुक्र गुरु आमने सामने बैठे हुए हैं। अगर कोई वर वधू सामने अच्छा मिल जाता है तो आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए संतान प्राप्ति के भी योग चल रहे हैं। संतान प्राप्ति आपको बहुत, मैं तो नहीं कह सकती कि आसानी से, लेकिन फिर भी आपने जो सपने सोचे होंगे संतान के लिए वो गुरु के मेष राशि में रहते रहते पूरे हो सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए जो अब बुध की अवस्था है वो भी बढ़िया है। भाग्य भाव में बुध है। व्यवसाय में उन्नति, यात्राओं में लाभ और छोटे भाई बहनों से मनमुटाव खत्म। सिर्फ एक केतु की बात करें जो आपके विरोधियों को खड़ा करता है, तो विरोधियों से सजग रहें और विदेश रिलेटेड काम संभल के करें। नींद न आने की समस्या है तो संभल के। वृषभ राशि, आपके लिए अगर मैं कहूँ कि सप्ताह बहुत अच्छा है तो गलत ना होगा। अभी भी आपके लग्नेश जो है स्वग्रही हैं और आपको हर प्रकार से मामा पक्ष से आपको फ़ायदा दिला रहे हैं। ये लोन्स वगैरह से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे हो जाएंगे। अब ये जो सूर्य बदला है ना, ये आपका कारक तो नहीं, लेकिन आपके बोलने चालने के कामों में प्रभावशाली असर देगा, संचित धन करेगा और विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी मिलकर काम करने का, ससुराल पक्ष के साथ भी मिलकर काम करने का अवसर देगा। काम तो बढ़ ही रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है राहु की, शनि की, काम बढ़ाने में। केसेस विवाद में ना उलझें और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड व्यवहार में संभल करें, क्योंकि किच किच करके कुछ हासिल नहीं होगा। अभी अगर मैं कहूँ कि आपकी चंद्रमा के मूवमेंट के कारण सप्ताह की शुरुआत के 4 दिन आपको यात्रा में सजगता और प्यार से छोटे भाई बहनों के साथ रहना, उनकी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये गलत ना होगा। भाग्यवर्धक संदेश निरंतर आते रहेंगे और कामकाज पे खर्चे होते रहेंगे। ये भी याद रखें कि आपके लिए बुध की मूवमेंट भी थोड़ी चैलेंजिंग है। धन का आना और इन्वेस्टमेंट करना गलत हो जाएगा और बच्चों से रिलेटेड भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पढ़ाई वगैरह के लिए करनी है तो अभी रुकिए। थोड़े ही दिनों की बात है कि बुध महीने भर में ही मकर में पहुंच जाएंगे, तब आप आगे बढ़िएगा। अभी फ़िलहाल आपसे मेरी नम्र निवेदन है कि इस सप्ताह में जितना आप रख रखाव, अपनी चीज़ों को समेटना करना जितना कर सकें वो अच्छा है। अभी फ़िलहाल गुरु का भी सपोर्ट है, माता पक्ष को
गुरु का सपोर्ट है आपकी तबीयत को, गुरु का सपोर्ट है आपके वाहन लाने के लिए, प्रॉपर्टी लाने के लिए, या आपको घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए। मिथुन राशि, बहुत दिनों से तबीयत खराब का जलवा देख रहे थे, परेशान थे, बेहतर होने लगी, कामकाज सूझने लगे, आगे बढ़ने लगे। ऑल द बेस्ट टू यू मिथुन राशि वालों। अभी आपके लिए अच्छा समय है, एक हफ्ता और अच्छा है, आगे बढ़ जाइए, कामकाज बढ़ाइए, शादी की सोच सकते हैं, और संतान जिनको चाहिए वो संतान की सोच सकते हैं, शनि महाराज से कार्य बढ़ाने की सोच सकते हैं, और साथ साथ आपके शनि तबीयत भी पहले से बेहतर हो रही है। पिन प्रिक तो आप रहते हैं, कुछ न कुछ आपको होता रहता है, उस चीज़ से आपको ये चंद्रमा के मूवमेंट में बचना है, और सप्ताह की शुरुआत में 4 दिन अपनी तबीयत को संभाले रखना है, संचित धन निकालना नहीं है, परिवार में झगड़ा नहीं होने देना है। आपके लग्नेश बुध अच्छी अवस्था में है इस सप्ताह में, और आपको भरपूर निगाहों से देखते हैं तो आप अपने आप को आश्वस्त पाते हो, और सूर्य के साथ से भी ये सप्ताह बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों ने गवर्नमेंट के टेंडर भरे हैं या कोई काम ऐसा किया है जिसमें नौकरी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको मिलेगा गवर्नमेंट से। धन आने की पूर्व सूचनाएं अभी आपको मिलेंगी, क्योंकि एक्चुअल धन और काम का जो अच्छा योग है वो 31 दिसंबर के बाद है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश चंद्रमा एक अजीब सी स्थिति में रहेंगे, जहाँ पर वो अष्टम भाव में शनि के साथ और उसके बाद राहु के साथ रहेंगे, जिसके लिए आपको महामृत्युंजय के जाप या हर प्रकार से शिव जी की आराधना और पानी ज़्यादा पीना, लिक्विड्स मेंटेन करना होगा बॉडी में, जिससे उदासी, डिप्रेशन या घबराहट या काम में कोई नुकसान ना हो। वैसे बता दूं, आपके दशम में जो गुरु बैठे हैं वो जल्दी एक्टिव होने वाले हैं, और उसके बाद आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, धन आएगा, पैसा आएगा, तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी आपके जो मंगल महाराज दिमाग पर बैठे हैं आपको क्रोधी, गुस्सेबाज, चिड़चिड़ा या झगड़ेबाज बनाते हैं, इससे बचिए। और इससे बचने के लिए आप एक माला ये जप सकते हैं, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि आपके जो मंगलवार को अगर आप गणेश जी के मंदिर विजिट करें और एक नारियल चढ़ाएं तो आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। सूर्य की पोजीशन से कामकाज आप बढ़ेंगे, और विदेश रिलेटेड काम भी ऑफर हो सकते हैं, संचित धन बढ़ सकता है, बोलने चालने का काम बढ़ सकता है, नेतागिरी अभिनेतागिरी में फ़ायदा हो सकता है। केतु आपको थोड़ा सा लेज़ी बनाता है, आपको इस लेज़ीनेस से बचने के लिए बुध से रिलेटेड जो उपाय होते हैं, जिनमें से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तुलसी के पत्ते या हर प्रकार से हरी चीज़ों का सेवन करना, मूंग वगैरह खाना, इन सब से आप आश्वस्त रहेंगे, थोड़ा सा हेल्दीनेस रहेगा बॉडी में आपके। कुल मिला के इस सप्ताह शुरुआत के 4 दिन आपके लिए सजग रहने को कहता है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। सिंह राशि, आपके लिए आपके लग्नेश बहुत अच्छी अवस्था में है, तो आप एंजॉय करें इस सप्ताह। सिर्फ आपके प्रेमी से आपको अनबन नहीं करने, खर्चे नहीं करना है, तबीयत को ठीक रखना है, विदेश रिलेटेड कारोबार सजग होकर करने हैं, और आनंदित तो आप खूब रहेंगे शुक्र की स्थिति के कारण। यात्राओं में लाभ, काम में लाभ, कुछ ऐसे लाभ जिससे आप चाहते थे, मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड लाभ हो, पिता का सहयोग हो, छोटे भाई बहनों का सहयोग हो, सब मिलने वाला है। आनंदी वातावरण भी रहेगा, और एक से एक नए संदेश से काम के अब अच्छे आना शुरू होंगे। धीमे धीमे गुरु भी एक्टिव हो रहा है, तो आपका मानसिक बल भी आएगा, आपके बच्चों से सपोर्ट। सिर्फ तबीयत संभालिए, पेट से रिलेटेड समस्याएं, लोगों पे शक करना, शंका में रहना, नींद ना आना, इन बातों से बचें। विवाहित जीवन के साथी से सपोर्ट, व्यवसाय में वृद्धि, व्यवसायिक पार्टनर से सपोर्ट, लोन्स वगैरह चुकते होना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में सफलता, और साथ में लोन्स मिल भी सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोनली ना फील करें, इसलिए गणेश जी की आराधना करें। एक नारियल गणेश जी को बुधवार के दिन चढ़ा दिया करें, उससे राहु केतु दोनों की जो अनिष्टता है वो समाप्त होगी। अभी फ़िलहाल आपको अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के जोड़े से बना के रखनी है, विघटन नहीं करना है। अच्छी सूर्य की स्थिति के कारण अगर कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो डायग्नोस तो हो ही जाएगी। साथ में ये भी समझ लीजिए माता पक्ष से सपोर्ट, विदेश रिलेटेड काम करने में, वाहन और प्रॉपर्टी का सुख भी मिल सकता है।
कुछ आवेदन भरे थे नौकरी के लिए, तो नौकरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पराक्रम उत्साह नित्य बढ़ा हुआ है आपका, लेकिन तबीयत के लिए थोड़ी सी अभी आपको सजगता बरतनी पड़ेगी। अच्छे व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं आप, अच्छे कामकाज की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में रुकावटें चंद्रमाला आपसे रिलेटेड दे ही रहा है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ न कुछ उसका जुगाड़ निकाल पाएंगे और आप स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है लग्नेश लग्न में, और कई सारी उपलब्धियां शनि के कारण मानसिक बल, और साथ में बच्चों से सहयोग, और साथ साथ आपके सूर्य की स्थिति अब बहुत अच्छी होने के कारण यात्राओं में लाभ, पैसों का आना, कामकाज का बढ़ना, और साथ साथ में आपको जो बेचैनी खाली होने वाली है ना, वो चंद्र को लेकर होने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट और पैसा और शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड व्यवहार संभाल के करें। कोई उछाल मत मारिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। पिता की तबीयत और माता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। शादी के भरपूर योग आए हुए हैं, शादी कर सकते हैं, वर वधू का चयन उत्तम हो जाएगा। कामकाज भी भरपूर चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है तुला राशि वालों के लिए। धन का संचित होना, बोलने चालने में उग्रता नहीं रखनी है और विरोधियों से सावधान रहना है। विदेश रिलेटेड काम आधे अधूरे छोड़ने नहीं है, जो काम मिल रहे हैं वो पूरे करने हैं। प्रेम संबंधों को तोड़ना नहीं है, और यात्राओं पर निकले तो आप अपना याद रखें, आपके कई सारे काम व्यवहार कुशलता से और चतुराई से बन सकते हैं, इसलिए बुद्धि को सजग रखिएगा। वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से खूब सहयोग मिलेगा, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और धन का लाभ निरंतर होता रहेगा। ऑल द बेस्ट। वृश्चिक राशि, कुछ काम थे जो आपको बनाने थे अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, बन रहे हैं। कॉन्फिडेंस में वृद्धि है और शत्रुघ्नता योग बना हुआ है। कुछ मज़ेदार काम आपके जो हैं ये सूर्य बनाएगा, और नेतागिरी अभिनेतागिरी या साथ में आपको नौकरी से रिलेटेड या कोई ओहदे से रिलेटेड इंक्रीमेंट चाहिए, वो भी हो सकता है। बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, और साथ साथ उस लाभ की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तबीयत पहले से अच्छी हो सकती है। सिर्फ जो काम नए ऑफर आने वाले थे वो अगर रुक गए या बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी हुई, तो उसके लिए आप निरंतर गणेश जी को मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाते रहें। शिव बाबा को जाके जल चढ़ाएं काले तिल डालकर, तो आपको दिक्कत कम होगी। याद रखें, यात्राओं में भी सफलता, यात्राओं में पैसों का आना, माता पक्ष से सपोर्ट, पिता से सपोर्ट, ये सब पाके आप इस सप्ताह में धन्य हो जाएंगे। विदेश रिलेटेड काम खूब बढ़ेंगे, खर्चे भी बढ़ सकते हैं, और खर्चे जब बढ़ेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि खर्चे आप खुद पर करेंगे। आपके वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, यात्राएं शुभ हो सकती हैं। धनु राशि, कुछ काम थे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड और भाग्य से रिलेटेड जो ऑफर्स मिले थे। मैं भाग्य से रिलेटेड कहती हूँ, मतलब उसका होता है कि आपको जो अवसर मिले थे उसको तुरंत से ग्रैब कीजिए, 1 मिनट भी गंवाना नहीं है उस अवसर को। कामकाज बढ़ाइए, धन आने वाला है, पैसा आने वाला है इस सप्ताह में। शादी और बच्चे, संतान प्राप्ति के पूर्ण योग बने हुए हैं। केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद खत्म होंगे। यात्राओं में खूब फायदा, धन का लाभ, पैसों का आना, परिवार पे पैसे खर्च होना शुभ रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों की खूब तरक्की
या उनसे आपको सपोर्ट, सिर्फ़ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। इस सप्ताह में माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखें। तीसरी बात, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें। आप उदास होते हैं तो शिव जी की आराधना करें और निरंतर अपने बच्चों से सपोर्ट लें अगर बच्चे हैं तो, या अपनी बुद्धि की सुने, आपके डिसीजंस की सुने, क्योंकि आपके डिसीजंस अब राहु के हट जाने से सही होंगे। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए शनि महाराज बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जिन लोगों की 7.5 चल रही है, लास्ट फेज है, उनके लिए महामृत्युंजय का जाप, शिव जी का जाप, शिव जी को जल चढ़ाना उत्तम रहेगा। अभी राहु के सपोर्ट से बहुत सारा काम बन रहा है, मंगल के सपोर्ट से बन रहा है, गुरु के सपोर्ट से बन रहा है, तबीयत ठीक रह रही है। कुछ ना कुछ बढ़िया आपको जो है काम शुक्र भी मीडिया आर्ट से रिलेटेड बना कर दे रहा है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, पिता से सहयोग, माता से सहयोग, प्रॉपर्टी, वाहन का आना वगैरह इस सप्ताह में बड़ी अच्छी सारी शुभ घटनाएं हो सकती हैं। बच्चों से रिलेटेड भी खूब अच्छी न्यूज़ आ सकती हैं आपको, जैसे अध्ययन पढ़ाई उनकी बढ़िया हो रही है, वो कामकाज में आपके साथ लग गए वगैरह वगैरह। लेकिन एक ही चीज़ की मुझे जो आपके लिए चिंता है वो ये कि आप इन्वेस्टमेंट बड़ी मत करिएगा और अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा। उनकी अगर तबीयत खराब है, आपकी अगर तबीयत खराब है तो आपको सजग रहना है। कुंभ राशि, लग्न शनि, लग्न में लग्न वालों के लिए क्या कहना, राशि वालों के लिए 7.5 है। संभल के महामृत्युंजय के जाप, ओम नमः शिवाय के जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, देखिए। और साथ साथ में अभी जितना फेवर मिल रहा है विवाहित जोड़े या व्यवसायिक जोड़े से, पिता से, माता से, उसको कैश कीजिए, क्योंकि कामकाज बहुत बढ़ने वाला है। भले आपकी 7.5 है, बट ये सप्ताह आपको अच्छा काम देगा, पैसा देगा, गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट देगा। विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। बच्चों से बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, संतान के योग बने रहेंगे, प्राप्ति के, शादी के योग बने रहेंगे। एक अच्छी खबर आपको बाद में भी, जब शुक्र वृश्चिक में जाएंगे तब भी आपको मीडिया आर्ट वगैरह से मिल सकती है, क्रिएटिविटी से मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तबीयत का ध्यान, या परिवार के साथ मनमुटाव ना करना, कटु ना बोलना, कपट ना करना, इसके लिए सजग रहना है। मीन राशि, आपके लिए लग्न में राहु बेचैनी देता है, मानसिक बल को खोते हैं आप, और बार बार जब चंद्र शनि के साथ आते हैं तो आप मानसिक बल को ज़्यादा खोते हैं। खर्चों की अधिकता, बच्चों के साथ कलह क्लेश या प्रेमी के साथ कलह क्लेश, इन सब बातों से बचना है। तबीयत का भी ध्यान रखना है, मानसिक शारीरिक खूब सारा पानी पीना और शिव जी की आराधना करना ये ज़रूरी है। हालांकि शारीरिक तबीयत को संभाले हुए हैं शुक्र, सिर्फ मानसिक तबीयत का ध्यान रखना है। विवाहित जोड़े के पार्टनर के साथ, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ खूब कामकाज बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नए नए कार्य ऑफर हो सकते हैं और आपको सजगता बरतते हुए ये काम करने हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल इस सप्ताह में शुरुआत के 4-5 दिन नहीं करनी है। अपना धन आता हुआ रोकना नहीं है। कोई भी बड़ा काम विदेश रिलेटेड मिल रहा है उसको भी मना नहीं करना है। आपके अभी जो विरोधी हैं उनकी देखरेख गुरु कर रहे हैं, और जो गुरु की दृष्टि है आपके 9वीं दृष्टि जो 10म भाव पे, उससे भी आपका कोई काम रुकेगा नहीं, कामकाज चलते रहेंगे, यात्राओं से लाभ होता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगी कोई स्पेकुलेशन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। घर परिवार की व्यवस्था, विवाहित जोड़े के साथ अच्छे रिलेशंस की व्यवस्था बुध ने की हुई है इस सप्ताह के अंत तक। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया।
विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम